हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल फोकस एयर क्लासेस। तो देखिए, आपने जो है अभी 11 चैप्टर का बेसिक पढ़ लिया, यानी कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। लेकिन आज हम जो देखने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 11A। तो इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि पूरा बेसिक उसी वीडियो में है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 11A। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है आपका ये है नेम द ऑक्टेंट्स, मतलब आपको अष्टांश का नाम बताना है नीचे के दिए गए ये 3 क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखिए, मैं क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, आप बुक में भी देखते जाइए बुक में कैसा क्वेश्चन लिखा है, उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो देखिए, हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इनके अष्टांश यानी कि ऑक्टेंट्स बताना है। और मैंने आपको बताया था भाई, एक अपने पास यहाँ पे क्या होता है, अब ये 2D नहीं है, अपने पास क्या है 3D। 3D में 3 एक्सेस होते हैं आपके, एक्स, वाई और जेड। ऐसे ही इसमें इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ये जेड नेगेटिव होता है, एक्स का नेगेटिव बनाएंगे तो ये एक्स नेगेटिव होता है, और वाई का नेगेटिव बनाते हैं तो ये वाई नेगेटिव होता है। और इनसे मिलके बनने वाले कितने 8 ऑक्टेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, यानी कि अष्टांश होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए कि पहले वाले का हल यानी सॉल्यूशन देखते हैं इसका, फर्स्ट वाले का। तो इसका अष्टांश का नाम क्या है, ठीक है ना। यानी इसका ऑक्टेंट हम कैसे लिखेंगे वो समझो आप। देखिए, ये होता है एक्स, ये होता है वाई और ये होता है जेड, ठीक है। बस आपको यहाँ पर देखना है कि एक्स वाई जेड में नेगेटिव कौन है। देखो, ये जेड वाला क्या है, नेगेटिव में है। इसका मतलब इसका जो हम आंसर लिखेंगे वो आप कैसे लिखेंगे, आपको लिखना है सबसे पहले ओ, ठीक है। और इसके बाद देखिए एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, ठीक है। लेकिन जेड जो कैपिटल है उस पर आपको डैश लगाना है, क्यों? क्योंकि जेड कैसा है, माइनस का है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर है, बस आपको इतना ही इसमें करना है और इसमें अलग से कोई ऐसा खास काम नहीं है, ठीक है ना। देखिए, सेकंड वाले का आंसर बनाते हैं। तो सेकंड वाले में कैसे लिखना है आपको आंसर, यहाँ पे देखो एक्स कैसा है, माइनस का है, यहाँ पे एक्स कैसा है, माइनस का, वाई पॉजिटिव में है और जेड नेगेटिव में है। इसका मतलब जो इसका आंसर बनेगा वो हम कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे ओ लिखेंगे पहले आप। ओ लिखने के बाद इसके बाद आपको बनाना है एक्स डैश। एक्स डैश क्यों? क्योंकि एक्स नेगेटिव है। इसके बाद कैपिटल वाई और फिर कैपिटल जेड के ऊपर भी डैश लगाएंगे, क्योंकि जेड भी कैसा है, माइनस का है, ठीक है। तो जो भी माइनस होता है उसके ऊपर डैश हम लगा देते हैं, तो ये इस ऑक्टेंट्स का क्या बन जाता है, नाम बन जाता है, यानी अष्टांश का नाम बन जाता है, ठीक है। हालांकि इन्होंने अष्टांश की संख्या नहीं पूछी, आपसे संख्या पूछी तो आप इसकी संख्या ही बता सकते थे, ठीक है। लेकिन फिलहाल में अभी आपको ऐसे ही इनके नाम लिखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखो थर्ड वाले का। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक्स कैसा है, नेगेटिव, वाई कैसा है, नेगेटिव, और जेड भी कैसा है, ये भी नेगेटिव, ठीक है। तीनों ही नेगेटिव है, इसका मतलब ओ एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश, ठीक है। इस तरीके से आप तीनों के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये तो आपने कर दिया। अब देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम आपको बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा में है, ठीक है। आपको आंसर तो इतना ही लिखना है, लेकिन एक्स्ट्रा का मतलब ये है कि भाई इसमें इनके नाम की जगह हम संख्या कैसे लिखते हैं, यानी किस किस ऑक्टेंट्स में उस संख्या को क्या लिखेंगे हम, है ना। पहले दूसरे तीसरे चौथे किस में है वो कैसे समझेंगे, देखिए। तो वो मैंने बताया था, आप एक्स और वाई की मदद से समझ सकते हैं। यानी कि आप अगर थोड़ा सा इसको बना लें, समझें, यहाँ पे ये अलग से काम है, ध्यान रखिए। आपका आंसर यहाँ तक हो चुका है, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो चुका है। अब ये मैं इसके साथ इसका एक्स्ट्रा इसका नंबर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो कैसे बनता भाई, एक्स और वाई, देखिए ये कौन से उसमें आ रहा है, चतुर्थांश में या क्वाड्रेंट में, तो आप कहेंगे फर्स्ट वाले में, ठीक है। फर्स्ट में तो ये लिख दिया मैंने फर्स्ट, ठीक है। लेकिन जेड को देखिए, जेड कैसा है, नेगेटिव। तो मैंने सिखाया था जेड अगर नेगेटिव, नेगेटिव यानी माइनस का होता है, तो आप इसमें 4 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5। यानी अब आपका जो आंसर बनेगा वो 5वें चतुर्थांश में बनेगा। ये पॉइंट जो है कौन से चतुर्थांश में, सॉरी कौन से ऑक्टेंट्स में, 3D में अगर हम बात करें 3 अक्षरों की, तो ये 5वें चतुर्थांश या 5वें ऑक्टेंट्स या 5वें अष्टांश में माना जाएगा, ठीक है। इसे देखते हैं, देखो ये देखिए यहाँ पे, ये माइनस का एक्स है, माइनस एक्स यानी माइनस प्लस एक्स, माइनस का है, वाई प्लस का है। तो माइनस प्लस पॉइंट कहाँ पे आते हैं, दूसरे वाले में, यानी यहाँ लिख दिया मैंने, चलो सेकंड। लेकिन सेकंड के बाद अब आप देखिए जेड को, जेड कैसा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव है, इस वजह से मैं इसमें भी 4 ऐड करूँगा, ठीक है। पॉजिटिव होता तो इसका आंसर सेकंड ही हो जाता, लेकिन जेड अगर नेगेटिव है तो फिर 4 ऐड कर दो और ये किस में जाएगा, 6 में, यानी इसका आंसर बनेगा 6। ये 6वें वाले में है, ठीक है ना। और ये वाला पॉइंट कौन से उसमें, देखिए माइनस का, ये इसमें एक्स माइनस की, इसमें वाई है। मतलब ये कहाँ पे मिलता है आपको, आप कहेंगे सर ये तो मिलता है माइनस माइनस कहाँ पे, देखो माइनस माइनस यहाँ मिलता है, मतलब थर्ड में। ये किस में है, आप कहीं थर्ड में, ठीक है। अब थर्ड में आप देखो यहाँ पे जेड को देखो, जेड भी क्या है, नेगेटिव। जब जेड भी नेगेटिव है तो इसमें भी 4 आपको ऐड करना है, 4 ऐड करोगे तो अब ये 7वें में आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये अब आ जाएगा भाई 7th नंबर के आपके ऑक्टेंट में, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अपना हो गया और साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी बता दिया आपको, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखेंगे, देखो अगला क्वेश्चन इसके बाद वाला कैसा है।
तो देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड में कहा है आपसे कि दिए गए बिंदु कौन से तल में है, यानी कौन से समतल में। आप इसको समतल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समतल। ठीक है, यानी कि प्लेन। तो आपसे पूछा है भाई यहाँ पे जो नीचे गिवन पॉइंट्स हैं, इनमें कौन सा पॉइंट जो है किस प्लेन में है, यानी किस समतल में। ठीक है, और प्लेन का मतलब होता है सरफेस। क्या होता है? सरफेस, या हम इसको पृष्ठ भी कह सकते हैं। देखिए जैसे कि ये मेरे आपके सामने जो है तीन समतल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो ये एक्स वाई प्लेन है। ये कौन सा प्लेन? एक्स वाई। ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बन रहा है। ठीक है, इसलिए एक्स वाई प्लेन। ठीक, इसके बाद अगर आप इसको देखें तो देखो ये आपका जो है ये एक्स जेड प्लेन हो गया, और इस तरफ का अगर आप देखते हैं ये, तो ये आपका जो है वाई जेड प्लेन हो जाता है। मतलब ये अलग अलग तीन प्लेन होते हैं। अपने अष्टांश तो 8 होते हैं, लेकिन प्लेन तीन होते हैं। ठीक है, तो तीन अपने पास क्या है? समतल हैं। अब देखते हैं, देखो ये तीन समतल इस तरीके से किस समतल में कौन सा पॉइंट आएगा वो हमें लिखना है। ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट वाला जो पॉइंट है आपका, ये क्या दिया है? देखिए इसका जो हल बनेगा, तो ये किस तल में है? देखो कैसे समझेंगे। इसमें जीरो क्या हो गया वो समझो। जीरो क्या हो गया? एक्स। जीरो एक्स हो गया, मतलब कि ये एक्स का पॉइंट यहाँ पे ही नहीं, यानी आपका ये जो पॉइंट है ये एक्स डिस्टेंस तरफ जा ही नहीं रहा है, एक्स अक्ष तरफ जा ही नहीं रहा है। ठीक है ना। ये केवल कहाँ पे? केवल वाई तरफ है और जेड तरफ। इसकी डिस्टेंस केवल वाई और जेड में दिख रही। ठीक है, एक्स तो जीरो हो गया। इसका मतलब इसका जो आंसर बनेगा, हम इसको कह सकते हैं भाई क्या, कैसे लिखेंगे हम इसको? कैपिटल वाई ओ और जेड। ठीक है, यानी ये वाई और जेड, इसका मतलब वाई जेड तल में है। किस तल में है? वाई जेड तल। इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? वाई जेड तल बनेगा। ठीक है, तो वाई जेड तल में हो गया ये पॉइंट। ठीक है, यानी कौन से प्लेन में है? वाई जेड प्लेन में। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या वाई जेड प्लेन या तल। ठीक है, तो ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, वाई ओ जेड या फिर वाई जेड। इसी तरीके से देखिए सेकंड वाले का आंसर देखें, तो सेकंड वाले का जो हल बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए अब इसमें देखो सबसे पहले एक्स वाई दिख रहा है आपको। ठीक है ना, तो आपको यहाँ भी देखो एक्स वाई दिखाई दे रहा है। तो एक्स एक्स वाई को देखो ज़रा। तो इसमें आप देखेंगे तो देखो एक्स तो आपको दिखाई दे रहा है और जेड आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जीरो क्या हो गया? वाई। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव नेगेटिव में है, तो इसका जो तल बनेगा वो बनेगा एक्स डैश ओ जेड डैश। ठीक, तो इस तरीके से इसका तल ये बन जाएगा, है ना। चलिए थर्ड वाले का देखते हैं। देखो इसमें जेड जीरो दिखाई दे रहा है, मतलब एक्स तो है और वाई तो है। तो इसका जो सॉल्यूशन या हल बनेगा इसका, तो वो क्या बनेगा? तो आप कहेंगे कैपिटल एक्स ओ और वाई। क्या बनेगा? एक्स ओ वाई, मतलब ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है। ठीक है, एक्स वाई तल में है। तो इस तरीके से देखिए इनके आंसर ये बन जाते हैं, कोई ज़्यादा टफ यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना ये। चलिए इसके बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना है, इसमें क्या करना है? देखिए आपको फाइंड द इमेज, यानी प्रतिबिंब ज्ञात करना है आपको। ये नीचे कुछ पॉइंट दिए हैं, इन पॉइंट को आपको क्या निकालना है? इनका प्रतिबिंब, यानी इनकी इमेज निकालनी है। क्या निकालनी है? इनकी इमेज। ठीक है, तो इमेज का मतलब मैंने बताया दर्पण जैसा होता है भाई। मान लीजिए एक्स जेड एक समतल है। देखिए किस प्लेन में निकालना है? ये पॉइंट दिया आपको एक्स जेड प्लेन में। तो आप पता है देखिए ऐसे तीन एक्सेस होते हैं, एक्स वाई जेड। थोड़ा आप समझिए इसको कि भाई ये नीचे जो दिया है देखिए, ये सरफेस कौन सा है? एक्स जेड प्लेन है, यानी एक्स जेड समतल है। अब कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, वो जो है इसमें देख रहा है अपने आप, ये दर्पण की तरह कार्य कर रहा है, ये नीचे वाला सरफेस। इसमें जब आप देखेंगे तो इसमें जो इमेज बनेगी, है ना। अच्छा देखो ये जो पॉइंट है ये ऊपर की तरफ है, यानी ये वाई तरफ है। किस तरफ है? वाई तरफ है। ठीक है, वाई डिस्टेंस तरफ है। और जब इसका इमेज बनेगी, अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा, वो हम ऐसा मानते हैं वो इसको अंदर, यानी इसके अंदर की तरफ बनेगा। तो अंदर की तरफ मतलब थोड़ा नीचे की तरफ। तो कहीं ना कहीं इसमें हम वाई की बात कर रहे हैं। देखो वाई ऊपर तो पॉजिटिव, और वाई नीचे चला जाएगा तो नेगेटिव, मतलब इमेज नीचे आएगी, नेगेटिव साइड में आएगी। तो सीधा सा मैटर है। अगर इससे भी आप समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्ट यहाँ देखिए, आप ये देखिए कि आपको एक्स जेड समतल में या प्लेन में इस जीरो थ्री जीरो की क्या निकालनी है? इमेज निकालनी है। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, इमेज निकालने में इसमें क्या नहीं है? देखिए वाई नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? वाई इसमें नहीं है। तो जो वाई नहीं है ना, बस वही वाई वाला टर्म आपको चेंज करके लिखना है बस। तो आपको क्या करना है? इसको नेगेटिव कर दो बस। देखिए वाई अभी क्या था? पॉजिटिव, इसको क्या कर दिया? नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, मैंने यहाँ किसको नेगेटिव कर दिया? वाई को नेगेटिव, यानी वाई का चिन्ह बदला है। यानी कि वाई को क्या बदला है? चिन्ह। ऐसा लिख लो वाई का, ऐसा लिखो वाई का चिन्ह बदल दिया। ठीक है, तो वाई का चिन्ह बदल दिया, ये आप लिखना नहीं कहीं, वो तो मैंने आपको केवल दिखाने के लिए लिखा है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड सेकंड का क्या करेंगे? आपको एक्स वाई प्लेन में, किस में निकालना है? एक्स वाई प्लेन में। तो आप ये सोचो इसमें क्या नहीं है? जेड नहीं है। तो जेड नहीं है तो देखो अब इसकी जो इमेज बनेगी वो जेड के हिसाब से बनेगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसकी जो प्रतिबिंब बनाएंगे एक्स वाई तल में, तो वो क्या बनेगा? आप लिखेंगे -2 तो ऐसे ही रहेगा, -3 भी सेम रहेगा, लेकिन क्या बदल जाएगा? केवल जेड बदल जाएगा। तो जेड अभी माइनस का था, तो अब इसको आप क्या कर देंगे? पॉजिटिव, यानी माइनस का 4 था तो
ये प्लस का 4 हो जाएगा, ये बनेगी इसकी इमेज। ठीक है, सी वाले की यानी लास्ट वाले इसके क्वेश्चन की देखें इमेज, तो देखिए यहाँ पे इसमें एक्स वाई तल में यानी एक्स वाई प्लेन में, सॉरी एक्स जेड क्या है, ये वाई जेड क्या लिखा है, वाई जेड। तो वाई जेड प्लेन में अगर आप इस पॉइंट की निकालते हैं इमेज, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए पहले आप ये देखो कि वाई जेड प्लेन में तो देखना ही है आपको, यानी वाई जेड प्लेन आपके लिए दर्पण का काम कर रहा है, किसका, दर्पण का। ठीक है, ये आपका वाई जेड है, लेकिन इसमें एक्स नहीं है, एक्स नहीं है मतलब एक्स ही बदलेगा बस। आप ध्यान रखिए केवल एक्स का ही चिन्ह आपको बदल के लिखना है, यानी ये प्लस का है तो आप इसको माइनस का कर दो, क्या कर दो, माइनस का। ठीक, तो इतना सा काम आप करना, ये आंसर बन जाते हैं। यानी यहाँ पे आप किस को बदला है, आपने केवल एक्स को बदला है। ठीक है, यानी एक्स का चिन्ह आपने बदला है, एक्स का साइन बदला है। ठीक है, एक्स का चिन्ह बदल दिया। ठीक है, ये आप समझिए बस। तो इस तरीके से देखिए ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, ये थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है ना। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें ये कहा है, देखिए क्वेश्चन आप बुक में देखिएगा, मैं केवल यहाँ पे इसका आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कहा है भाई ए पॉइंट लाई ऑन द वाई एक्सिस, यानी एक बिंदु है वो किस पर है, वाई अक्ष पर है। देन व्हाट आर इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। आपसे पूछा है भाई कि एक बिंदु वाई अक्ष पर है, मान लीजिए इस तरीके से हम जानते हैं ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये जेड होता है। अगर कोई बिंदु मान लीजिए वाई अक्ष पर है यहाँ पर, ठीक है, तो वाई अक्ष पर है तो मतलब वो उस पर एक्स नहीं होगा, वाई तो है लेकिन जेड भी नहीं होगा। ठीक है, यानी एक्स और जेड की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो यहाँ पे। ठीक है, केवल वाई आपको दिखाई देगा क्योंकि वाई अक्ष पे ही है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा इतना ही है कि भाई अगर वो वाई अक्ष पर बिंदु है, यानी पॉइंट आपका वाई एक्सिस पर है, तो एक्स और जेड कोऑर्डिनेट यानी एक्स और वाई निर्देशांक क्या होंगे। तो इसका आंसर बस आप ऐसे लिखिए भाई, पहले से लिखेंगे आप वाई अक्ष का बिंदु। ठीक है, तो वाई अक्ष का बिंदु क्या बनेगा वो लिख देते हैं। तो वाई अक्ष का बिंदु बनेगा एक्स जीरो कर दीजिए, जीरो वाई जेड, जीरो वाई ज़ीरो ऐसा लिखिए आप। ठीक है, जीरो वाई ज़ीरो। तो ये वाई अक्ष का क्या हो गया, बिंदु हो गया। ठीक है, यानी कि एक्स ये पॉइंट ऑफ, आप इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश में लिख लीजिए पॉइंट ऑफ वाई एक्सेस। ठीक है, पॉइंट ऑफ वाई एक्सेस। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ वाई एक्सेस ये बन गया। ठीक है, देन बिकॉज, यहाँ पे लिखिए बिकॉज, क्योंकि ऐसा क्यों बना है, क्योंकि आपसे यहाँ पे पूछा है क्या, ठीक है, आपसे पूछा है यहाँ पे वाई अक्ष का बिंदु और एक्स और जेड निर्देशांक यहाँ पे क्या होंगे। तो आप इसको ऐसा लिख दीजिए, एक्स बराबर जीरो हो जाएगा और जेड बराबर जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ यहाँ पे जीरो होंगी, क्योंकि अक्ष पे कौन से पे है, ये वाई पॉइंट पर है, यानी पॉइंट कहाँ पे, वाई अक्ष पर है, इसलिए एक्स जीरो और जेड जीरो होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए अब जो अगला क्वेश्चन है अपना 5वां क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। इसमें आपसे कहा है, क्या कहा है भाई कि इफ़ ए पॉइंट लाई इन एक्स जेड प्लेन देन व्हाट इज़ इट्स वाई कोऑर्डिनेट। तो आपसे पूछा है भाई एक्स जेड प्लेन में, यानी एक्स जेड समतल में कोई एक बिंदु है, क्या है, एक बिंदु। ठीक है, तो ये अपना एक्स है, ये अपना वाई है, ये अपना जेड है। तो ये कह रहा है एक्स जेड प्लेन में, यानी इस वाले प्लेन में यहाँ पे क्या है, एक बिंदु है कोई, मान लो यहाँ ये पॉइंट रखा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट के आपको बताना है भाई, पॉइंट यानी ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, पहले तो ये बताना निर्देशांक क्या होंगे और इसमें वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपसे पूछा है। तो सीधी सी वैल्यू देखिए यहाँ पे ये किस समतल में, किस प्लेन में, एक्स जेड में, यानी इसमें केवल एक्स जेड आपको दिखेगा, वाई क्या दिखेगा आपको, जीरो। ऐसे बनेंगे इसके पॉइंट। ठीक, तो इसका जो आंसर बनेगा, चलिए हम बना देते हैं। तो देखो इसका जो आंसर यानी इसका जो सॉल्यूशन बनेगा, तो आप यहाँ लिखेंगे सबसे पहले तो भाई एक्स जेड तल में बिंदु। तो एक्स जेड तल में जो बिंदु बनेगा वो क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए एक्स जेड तल में जो बिंदु आएगा वो बिंदु क्या है यहाँ पे देखिए, तो इसका जो बिंदु बनेगा वो हमने बना दिया क्या, एक्स ज़ीरो और जेड, यानी वाई यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि एक्स जेड प्लेन में ये पॉइंट। ठीक है, और बिकॉज, क्योंकि, क्योंकि यहाँ पे इसका जो वाई कोऑर्डिनेट था, ऐसा पॉइंट क्यों आया, क्योंकि इसका जो वाई कोऑर्डिनेट था वो क्या हो गया भाई, बिकॉज का मतलब होता है यहाँ पे चूँकि। ठीक है, चूँकि लिख लीजिए आप, ऐसा जिसको जैसा लिखना हो वैसा कर सकते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, इसका वाई जो कोऑर्डिनेट था वो क्या हो गया था, ज़ीरो, यानी वाई निर्देशांक क्या है यहाँ पे, ज़ीरो है। तो इनके आंसर बस ऐसे ही हैं, छोटे छोटे आंसर आपको लिखना है, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है। और ठीक के हिसाब से ये क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो करने वाले क्वेश्चन इसके अगली एक्सरसाइज से मिलेंगे, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो परीक्षाओं में 2 नंबर 3 नंबर में पूछते हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इसके बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा पढ़ने में बड़ा बड़ा लगेगा आपको, लेकिन आंसर कुछ ज़्यादा खास नहीं, जैसा कि डायग्राम मैंने बनाया है इसमें बस आपको इनके निर्देशांक यानी इनके वर्टेक्स लिख के दिखाना है। यानी ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये एक आयताकार एक
प्रारूप है, आयताकार, एक क्या है घनाभ है, ऐसा मान लीजिए आप, ठीक है। और आपके जो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा उसमें लिखा रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, ठीक है ना। तो इसके वर्टेक्स जो है ना 2, 3, 4 ये आपको दिए हैं, और ये कहाँ पे दिए हैं, OXYZ, यानी इसमें ऐसा लिखा देगी आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो OXYZ में आपको इसके जो पॉइंट दिए हैं वो क्या दिए हैं, 2, 3, 4 ये आपको पॉइंट दिया है, ठीक है। 2, 3, 4 का मतलब ये होता है कि भाई बिल्कुल ऐसा पॉइंट जो OXYZ मतलब तीनों अक्षों की मदद से बना है, यानी तीनों अक्षों के हिसाब से कौन सा पॉइंट बनेगा, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। ये कहाँ बनेगा, यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस की डिस्टेंस 2 है, वाई एक्सिस डिस्टेंस 3 है, और जेड एक्सिस की डिस्टेंस यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। देखो तो यहाँ पे हम ये डिस्टेंस बना देते हैं। देखो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है यहाँ पे 2, ये एक्स एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 2 है, ठीक है। आपका ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी 2, तो इसको हम ए पॉइंट रख लेते हैं, अभी ये हमें निकाल के बताना है, ठीक। इसके बाद वाई एक्सिस की डिस्टेंस क्या है इसमें 3, यानी ये जो डिस्टेंस है ऊपर की ये कितनी है 3 है। इस पॉइंट को हम यहाँ बना देते हैं, ये बी पॉइंट बन गया, ठीक है। इसके बाद फिर ये जो डिस्टेंस है ये वाली ये है 4, यानी जेड एक्सिस की इसकी डिस्टेंस है वो कितनी 4 है, मतलब यहाँ का ये जो पॉइंट है ये आपका 4 डिस्टेंस पे, इसको हम सी बना देते हैं, ठीक है। अब पहले तो हम इन्हीं पॉइंट को निकाल लेते हैं, देखिए, ठीक है। तो इन्हीं पॉइंट को निकालें तो इन पॉइंट के साथ देखिए ए पॉइंट क्या बनेगा, तो आप कहेंगे ए पॉइंट बनेगा भाई, देखिए ये एक्स अक्ष का बिंदु बन रहा है नहीं बन रहा बताइए, यानी केवल इसमें एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है बस, यानी दूरी कितनी है केवल एक्स अक्ष की 2 है, यानी एक्स पे तो 2 हो जाएगा, लेकिन वाई और जेड इसमें क्या हो जाएंगे 0, 0। ऐसे ही हम बी पॉइंट बनाएं तो बी पॉइंट क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे केवल वाई एक्सिस की डिस्टेंस दिखाई देगी, यानी यहाँ पे एक्स 0 हो जाएगा, वाई में 3 है, और यहाँ पे जेड में भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए सी पॉइंट को देखिए आप, यहाँ पे केवल जेड एक्सिस की डिस्टेंस है कितनी 4, इसका मतलब यहाँ पे हम देखें तो एक्स 0 है, वाई भी 0 है, लेकिन जेड में क्या है, जेड एक्सिस में 4 है। तो ये तो आपने ए बी सी 3 पॉइंट बन गए। इसके बाद देखिए इन्होंने एक बीच का पॉइंट, ये वाला पॉइंट, अब आप सोच रहे हैं ये पॉइंट कहाँ से आ गया भाई, ये पॉइंट बिल्कुल बीच में, मतलब ये हवा में, ऐसा मान लीजिए आप कमरे के बिल्कुल बीच में इस पंखा लटका होता है, ऐसे कहीं बीच में है ये, ठीक है। और इसमें तीनों अक्षों की मदद से ये पॉइंट बन रहा है। आप अगर ध्यान से देखें, देखो यहाँ से देखें तो ये देखो इसकी जो लेंथ है ये एक्स एक्सिस तरफ भी जा रही है, ठीक है, और ये हाइट में ऊपर की तरफ वाई एक्सिस तरफ भी जा रहा है, साथ में इसकी लेंथ देखिए ये वाली भी है यहाँ पे, यानी आप इसको ध्यान से देखें तो देखो इसमें ये जो है ये एक्सिस देखो, ये जैसी डिस्टेंस देखो यहाँ पे दिखेगी 2, वैसी की वैसी 2 ये भी हो जाएगी, ठीक है। यानी हम सीधा कह सकते हैं ये बिल्कुल बीच का पॉइंट है, 2, 3, 4 ये बिल्कुल बीच का पॉइंट है। इसको आप कुछ और मान लीजिए, जैसे ए बी सी हो गया, इसको आप चाहो तो आप डी मान लीजिए, ठीक है। ये क्या है डी पॉइंट हो गया, ठीक है, ये डी हो गया। अब देखिए यहाँ का पॉइंट निकालना चाहते हैं, मान लो आप डी के बाद इधर का मान लेते हैं ई, तो ये पॉइंट क्या होगा, इसको कैसे समझेंगे आप, तो इसको समझने का तरीका है, आप सोचो ये किस तरह पे किस प्लेन पे दिख रहा है आपको, ये किस समतल में दिख रहा है, तो आप कहेंगे ये एक्स समतल, देखो एक्स तरफ भी है और इधर ऊपर वाई तरफ है, यानी ये जो है ऐसे में देखें इस तरफ की डिस्टेंस में इसमें क्या देखो ये एक्सेस इस तरफ 2 डिस्टेंस पे, और ऊपर तरफ जाएंगे तो वाई डिस्टेंस में 3 डिस्टेंस आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ से ऐसे में देखेंगे तो ये 2 डिस्टेंस है, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये 3 डिस्टेंस है। इसका मतलब इसमें एक्स की जगह पे 2, वाई की जगह 3, लेकिन जेड इसमें नहीं है इसलिए 0, ठीक है। अब देखो यहाँ देखते हैं इसको, देखो ई के बाद देखते हैं एफ, तो एफ जो पॉइंट बनेगा ये कौन से प्लेन में आ रहा है, देखो इसमें वाई जेड, यहाँ देखो ध्यान से ये वाई जेड प्लेन में, मतलब केवल वाई और जेड की डिस्टेंस लिखेंगे इसमें हम, एक्स 0 हो जाएगा इसमें, वाई की 3 हो जाएगी, और जेड की यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4, जेड की कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4 डिस्टेंस, तो ये पॉइंट बन गया एफ का। अब एक पॉइंट बचा ये वाला, ठीक है, तो इसको हम एफ के बाद जी मान लो, क्या मान लो जी, तो इसको निकालें, देखो ये किस प्लेन पे आ रहा है, आप कहेंगे जेड और एक्स प्लेन पे आ रहा है, किस पे आ रहा है जेड और एक्स प्लेन पे, इसलिए यहाँ पे देखिए एक्स तो हो जाएगा कितना 2, यानी इसकी एक्स की लेंथ तो कितनी है 2 है, वाई यहाँ पे है नहीं, देखो नीचे है ये पॉइंट, एक्स और जेड तरफ है, इसका मतलब ये नीचे है तो इसमें वाई नहीं होगा, वाई 0 हो जाएगा, लेकिन जेड क्या हो जाएगा 4, जेड क्या हो जाएगा 4, देखो ना आप यहाँ पे नीचे का सरफेस है ये पूरा, ठीक, तो इसमें केवल एक्स और जेड था। तो इस तरीके से देखिए आपने सारे यहाँ पे क्या निकाल दी, सारे वर्टेक्स यानी सारे शीर्ष निकाल दिए। तो आप इसमें लिख दो इनके शीर्ष क्या बनेंगे, ठीक है। तो आप इसका जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे अतः अभीष्ट शीर्ष, अभीष्ट शीर्ष, ठीक है। तो अभीष्ट शीर्ष यहाँ पे इस डायग्राम के यानी इस आकृति का अभीष्ट शीर्ष क्या होंगे, यानी कि रिक्वायर्ड पॉइंट्स है ना, तो रिक्वायर्ड वर्टेक्स, तो रिक्वायर्ड वर्टेक्स, तो रिक्वायर्ड जो वर्टेक्स होंगे वो क्या आएंगे, देखिए सबसे पहले एक तो इस बीच का पॉइंट लिख लीजिए, इन्होंने पहले ही क्वेश्चन में कहा था ये ओरिजिन यानी मूल बिंदु के पॉइंट क्या होंगे, यहाँ पे निर्देशांक 0, 0 होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये बन जाएगा क्या, देखो
तो ये हो जाएगा भाई सीरीज, इसके हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले तो ओ, तो ओ के तो 0 0 होते हैं, ठीक है, ये 0 0 हो गया। इसके बाद हमने बनाया ए, तो ए के कितने हो गए, देखिए 2 0 0। फिर बनाया बी, तो बी के कितने हो गए थे, 0 3 0, ठीक है, 0 3 0 हो गया। इसको थोड़ा सही लिख लीजिए, देखिए तो ये हो गया 0 3 0 0 3 0। इसके बाद सी बनाया, इसमें 0 0 और 4 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमने सारे पॉइंट बनाए, आप पूरे पॉइंट ऐसे ही लिख सकते हैं देखकर। डी बनाया, इसके बाद चलिए डी में क्या बनाया, देखिए डी में थे आपके 2 3 और 4। ई बनाया, तो ई के अंदर क्या क्या था, देखिए ई के अंदर 2 3 0, ये आप पहले समझ लेना ध्यान से, और उसके बाद ये बनाना तो आपसे जल्दी बन जाएंगे, ठीक है। एफ, तो 0 3 4। और फिर जी बनाया आपने, तो जी के अंदर क्या क्या थे, जी के अंदर था वही आपका 2 0 और 4, ठीक है। कोई चीज़ समझना है तो ऊपर डायग्राम में सब दिख रहा है, इसमें आप बना लीजिए, ठीक है, देखकर। तो देखिए आज हम इतनी कर लेते हैं क्वेश्चन, इसके बाद अगर एक आध रह जाएगा वो बाद में करेंगे, ठीक है। और अगली वीडियो में आपकी अगली एक्सरसाइज चालू हो जाएगी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।